मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग। सबसे पहले मैम मैं आपका खबर 24 आज में स्वागत करना चाहूँगी। और मेरा मैम सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन है, पहले तो आप समाज सेवी हैं, दूसरा आप एडवोकेट हैं और तीसरा आपने राजनीति भी ज्वाइन की है। तो इस बीच आपने क्या सोचकर ज्वाइन की है? देखो, राजनीति और समाज सेवा ये दोनों एक समाज के ही अंग हैं। जब हम राजनीति कर रहे होते हैं तब भी हम समाज से जुड़े होते हैं, और जब हम समाज सेवा कर लेते हैं तो समाज के बीच ही होते हैं। तो दोनों पोजीशन में हम लोग समाज के बीच होते हैं। वो बात है कि जब सियासी शतरंज खेला जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान दिल से ना खेल के दिमाग से खेलता है, दोनों में अंतर है। और जो समाज सेवा है वो आदमी दिल से करता है। जब तक मैंने समाज सेवा की, और आज भी समाज सेवा ही होगी, वो मैं राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करना चाहूँगी और कर भी रही हूँ। तो समाज सेवा में मैं देखती थी कि जब हम कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं होती है, किसी का प्रेशर नहीं होता है, हम सिर्फ काम करते हैं। हमें ये लगता है कि जिस काम पे हम हाथ डाल रहे हैं वो काम अच्छे से हो और किसी की भलाई के लिए हो, रिफॉर्म्स के लिए हो। और जब राजनीति को मैंने ज्वाइन किया, और क्या सोच के क्या कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए। समाज सेवा जितने भी लोग कर रहे हैं एक उसका सीमित दायरा भी होता है। राजनीति के लिए या समाज के बीच में घुसने के लिए हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और बिना प्लेटफॉर्म के कोई भी काम कर तो लो लेकिन उसमें वो बात नहीं आती है। तो ये सोच के कि भाई चलो मैं और अच्छे से रिफॉर्म्स की बात करूं, या लोगों के बीच में जाने की बात करूं, या लोगों के कुछ अच्छे काम के लिए मैं कदम बढ़ाऊं, तो उसके लिए राजनीति ज़रूरी है, ये सोच के मैम दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है ये है कि प्रदेश में राजनीति ने अचानक करवट ली, अचानक ही मुख्यमंत्री चेंज हुआ, इस पर आप विशेष क्या कहना चाहेंगी? देखो, ये तो इस प्रदेश का भाग्य बन चुका है। ये बहुत मुश्किलों से प्रदेश मिला था। उत्तराखंड जब बना था तो इसके लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी थी, और वो शहीद जो हमारे आज अपने वो ऊपर परमात्मा के पास हैं, ईश्वर के पास हैं, अल्लाह के पास हैं, जो अब क्या है उन लोगों का, क्या वो ऊपर से उनका यही सपना था जो आज वो इस प्रदेश के अंदर देख रहे हैं? उनका निश्चित ये सपना नहीं रहा होगा। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो कहते हैं ना कि उत्तराखंड महिलाओं ने दिलाया है, और महिलाओं का योगदान है इसमें सारा। लेकिन आज ये है कि ना वो महिलाएं जो आज जीवित हैं, ना वो इस राजनीति के अंदर या प्रदेश के अंदर या प्रदेश के किसी भी निर्णय के अंदर, ना तो वो भागीदार हैं, ना उन्हें भागीदार बनाया गया है। सिर्फ एक सिंबल के तौर पर कहा जाता है कि उत्तराखंड महिलाओं की देन है। कितनी महिलाएं हमारी विधानसभा में पहुंच के जाते हैं, कितनी महिलाओं को कोई सी भी पार्टी टिकट देती है, और छीनने के लिए तो थी महिलाएं, लड़ने के लिए थी, अपने बच्चे गंवाने के लिए, पति गंवाने के लिए महिलाएं थी। लेकिन आज की डेट में 20 साल हो गए, मेरे ख्याल में 20 भी महिलाएं नहीं पहुंची होंगी विधानसभा में। तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि महिलाओं को पीछे धकेला गया। और जो आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री ने आके इस समय इस्तीफा दे दिया है या उससे इस्तीफा ले लिया गया है, तो ये कितना बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए कि छोटा सी प्रदेश, इसमें कोई भी कार्यकाल ऐसा नहीं गया है सिवाय नरेंद्र तिवारी के, जो 5 साल का कार्यकाल है। मेरा बार बार ये कहना है, अगर तुम 2 मुख्यमंत्री या 4 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में दोगे तो तुम किस तरह से इस प्रदेश को चलाओगे? वो भार किस पे पड़ेगा? हर मुख्यमंत्री का अपना आफ्टर जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उनके अपने खर्चे होते हैं, उनका अपना जो सरकार उसको पेंशन देती है, हर तरह से उसको एक सुविधाएं देती है। तो वो सुविधाएं देने के लिए आप 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? अब जिस तरह से इसमें हुआ है, 4 साल पूरे कर रहे हैं, किस किस मुसीबतों से तो उन्होंने 4 साल पूरे किए, और 4 साल के बाद आपने एक मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, एक मुख्यमंत्री। और वो मुख्यमंत्री क्या करेगा? वो उस मुख्यमंत्री का क्या कार्य होगा? अभी तो समझेगा ही नहीं मुख्यमंत्री कि मुझे काम क्या करना है, मुझे करने के लिए है क्या। देखिए, इस प्रदेश का जो सबसे पहले काम था बेरोजगार, पलायन रोकना, और हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना ऊटा पटक है किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, बिजली, पानी, हर मुद्दे पे ये सरकार पिछड़ चुकी है, और 4 सालों के अंदर इन्होंने सिर्फ शराब की नीति पे काम किया, या इन्होंने खनन पे काम किया, जहां से इनको उगाही होती है। बाकी मुद्दे तो खत्म कर दिए उन्होंने, ना किसी उसके बारे में सोचा कि भाई आज बच्चा जिसने 20-20 साल से फॉर्म भरे हुए हैं, उनके कहीं भी आपने नहीं निकाले फॉर्म्स, आपने कहीं भी रोजगार नहीं दिया बच्चों को, तो
कर क्या रही है सरकार? बिल्कुल नील हो चुकी, जीरो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन जीरो सरकार है ये। जैसे कि मैम आपने अभी कहा कि महिलाएं बहुत पीछे हैं। अभी महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई गई हैं, सशक्तिकरण बनाए गए हैं, हर क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि आगे हैं। तो आपको क्या लगता है ये योजनाएं कम है? मैं पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति से पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को पता है कि यहाँ इन 4 सालों में या भाजपा की या कांग्रेस की जब भी सरकार रही हो, कितनी योजनाएं बनाई, किसको पता है? इस प्रदेश के अंदर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो फाइलों में बंद होने के लिए बनाई जाती है। वो बंद होती है, एक छोटा सा प्रोपेगेंडा होता है कि हमने कोई स्कीम्स बना ली। महिला सशक्तिकरण किसको कहते हैं? कहीं कोई महिला सशक्त हुई? कोई महिला यहाँ पे सशक्त नहीं हुई। अब मैं राजनीति पे ही बात करती हूँ। जब आप देखें कि महिलाओं को टिकट देने की बात करते हैं, तो सबसे पहले सरकार हो जाती है नहीं, महिला को टिकट नहीं देना है, क्योंकि महिला कैसे काम करेगी, उसकी बस का नहीं है। तो मैं भाजपा से ही पूछ लेती हूँ कि भाजपा ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस से पूछती हूँ, जिन्हें 40-40 साल कांग्रेस में हो गए, वो महिलाओं का कोई मयार नहीं बना कि उनको टिकट दे दिया जाए। 10 महिलाओं को भी कहीं टिकट दिया जाता है यहाँ? तो सशक्तिकरण की बात वो एक जुमला है। और अगर ये बात करें कि स्कीम्स चलाई गई महिलाओं के लिए, तो मैं इन्हीं लोगों से पूछती हूँ, और मैं मीडिया से भी पूछती हूँ इस बात के लिए कि किसी को भी कोई स्कीम याद है ऐसी जो महिलाओं के लिए बनाई गई है? तो बनती है, मगर वो बंद हो जाती है। अब जब इलेक्शन का टाइम आएगा, उस समय एक प्रोपेगेंडा होता है कि हमने इतना काम कर दिया, ये स्कीम बनाई, लेकिन धरातल पे कहाँ है? तो धरातल पे ही नहीं है। हर आम आदमी पार्टी बनाती है स्कीम, आम आदमी पार्टी लाती है चीज़ों को, और आम आदमी पार्टी जब स्कीम्स बनाती है तो वो पूरे दिल्ली में जो काम कर रही है वो बनाती है और काम करती है, धरातल पे लेके आती है। लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये स्कीम सिर्फ फाइलों पे लिखने के लिए बनाती है, बाकी वो डंप हो जाती है। मैम दूसरा ये कि पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, टीएसआर, और अब उसे ही रिप्लेस करके टीएसआर तीरथ सिंह रावत। तो इसमें विशेष क्या है भाजपा की रणनीति? भाजपा की रणनीति ये हर आज इस प्रदेश का आदमी तो सभी समझ रहा है, ये एक सीरीज है। किस किस को बनाना है ये तय होता है इन लोगों का। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मुखौटे सामने खड़े करेंगे, उनमें तय होता है कि किसको बनाना है, और सबको पता है कि भाजपा किनको बनाती है, कौन राज कर रहा है। काबिलियत को धक्का मार के सिर्फ नाम के ऊपर और एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। तो उनका ये नहीं कि इस प्रदेश के अंदर अगर काबिल लोग हैं, राजनीति में भी तो कोई काबिल लोग होंगे, भाजपा के अंदर भी तो काबिल लोग होंगे, फिर खास चीज़ों को लेके क्यों बनाई जाती है? मुख्यमंत्री का चुनाव खास लोगों को लेके क्यों होता है? चाहे वो बिल्कुल निठल्ला हो, और निठल्ला इसलिए भी कि 4 साल जो बीते हैं वो सब जाहिर हो चुका है कि वो निठल्ले लोगों को उनकी अपने सीरीज से निकालते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देते हैं। आप देखिए 4 साल के अंदर इस मुख्यमंत्री ने क्या किया था, और जब ये इस तरीके का मुख्यमंत्री था तो फिर तुरंत ही उसे क्यों नहीं निकाला गया, लेकिन उसको ढोया गया। उस मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सिर पे ढोया गया, और अब उसी तरीके से फिर मुख्यमंत्री बिठा दिया गया। तो एक सीरीज है, सीरीज के तहत काम कर रहे हैं। इनका कोई जनता से लेना देना नहीं है, जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका अपना एक एजेंडा है और उसके तहत काम हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश को डुबाने का काम कर रही है। आप शिक्षा पे कोई काम कर रही है, आप स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। अभी कोविड में जो हुआ था, इसी साल बीता है, कोविड में क्या क्या मुख्यमंत्री को पता तक नहीं होता था कि मेरे लोग कहाँ मर रहे हैं, इस प्रदेश की जनता कहाँ, उसको कितना इलाज की ज़रूरत है, कितना उसको सुविधाओं की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री को खुद पता नहीं होता था। तो ये तो स्कीम होती है इस प्रदेश की। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भाजपा का तो अपना एक बहुत गौण एजेंडा है, और अब लोग समझने भी लगे हैं, और अब जनता को समझना पड़ेगा कि अपनी भलाई सोचे, प्रदेश की भलाई सोचे, या इनको कुर्सियों में बिठाने का काम करे, ये जनता को सोचना पड़ेगा। तो मैम जैसे कि अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पे इतने आरोप लगे थे, तो अब इस मुख्यमंत्री को बदल के तीरथ सिंह रावत को रखा गया है, तो आपको लगता है जो मुख्यमंत्री पे इतना आरोपों का कार्यभार था तो क्या खत्म हो पाएगा? कैसे खत्म होगा? मैंने अभी कहा कि ये उनका तो एजेंडा है, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि जनता को हमें क्या जवाब देना है, लेकिन जनता को जवाब दे देना चाहिए जब जनता का मौका आए
कि अगर तुम इस तरह धींगा मस्ती कर रहे हो प्रदेश के अंदर, तो अब इस बार समझा दे जनता उन्हें। क्योंकि इतने इल्ज़ामात लगने के बाद कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल उसी व्यक्ति को बिठा के रखे और फिर धक्का मार दे, तो इससे बेशर्मी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। इतने चार्जेस लगे थे और सबको पता है खनन में क्या हो रहा है, सबको पता है शराब में क्या हो रहा है, सबको पता है करप्शन इस प्रदेश के अंदर कितना हो चुका है, और इनको पता नहीं करप्शन हो रहा है। उसके बावजूद यहाँ बैठता है ऐसा आदमी आके, कहाँ से उठा के लाते हो तुम उन्हें? इसीलिए मैंने सीरीज का नाम दिया है, वो एक सीरीज बनी हुई है इन लोगों की कि किसको कब क्या बिठाना है। और अब ये जो 1 साल पहले आपने अपनी मनमर्जी से उसको बर्खास्त कर दूसरा मुख्यमंत्री आपने भेज दिया, वो भार किसका है? वो जनता के सिर पर है ना। क्या टैक्स हो रहा है, किस तरह जनता टैक्स दे दे के थक चुकी है, किस तरह से। मैं अभी आप लोगों से ही बात कर रही थी कि बिजली पानी पे अगर हम बात करें तो उसका ही मैं एक छोटे से फ्लैट का मैं अपने बता रही हूँ 6-6, 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है महीने भर का। इससे ज़्यादा जनता को और क्या लूटोगे, कितना करप्शन और दोगे जनता को? तो ये सब चीज़ें एक सोची समझी रणनीति है। पर मैं बार बार ये कहती हूँ कि जनता आपको तो सुधरना चाहिए, आपको तो सोचना चाहिए, ये जनता को जवाब देना चाहिए। अब मैम आम आदमी पार्टी विधानसभा उपचुनाव के लिए क्या तैयारी करी है, वो विधानसभा के लिए क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह से काम कर रही है, और तीसरी बार दिल्ली की सरकार ने जो संदेश पूरे देश को दिया, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरती है जब भी इलेक्शन में उतरती है। और जैसे कि केजरीवाल जी ने 2022 के लिए इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि 70 विधानसभाओं में हम इलेक्शन लड़ेंगे, और वो बड़े दमखम के साथ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बड़े दमखम के साथ उतरे हैं फील्ड पे, और आप देखिएगा 2022 में अच्छा ही मैसेज आएगा, अच्छा ही संदेश आएगा, और अच्छी तरीके से हमारी तैयारी है। फुल तैयारी से हम आ चुके हैं इस प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी को सफलता भी मिलेगी। लेकिन मैं जनता से आह्वान करूँगी कि जनता आप भी जागो। जब तक जनता नहीं जागेगी तो हमारी मेहनत या किसी की भी मेहनत कारगर नहीं होगी। और इसे कारगर करने के लिए जनता को हमारे साथ आना पड़ेगा, और वो उसे इसलिए भी आना पड़ेगा कि उससे भविष्य जुड़ा है उनका और उनके बच्चों का, हमारा और हमारे बच्चों का। जब इस पार्टी से हम देख चुके हैं, निराश हो चुकी है जनता, कांग्रेस से निराश हो चुकी है, भाजपा का ये सारा ड्रामा हुआ, 1 साल भी नहीं बचा है इलेक्शन के लिए, पूरा ड्रामा करके बैठ गए ये लोग। तो जनता इस चीज़ को समझेगी नहीं। अगर नहीं समझेगी तो फिर अपना फ्यूचर खराब करेंगे, अपना भविष्य खराब करेंगे, और वो दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं, और वही मॉडल जो दिल्ली में है। आज मैं अभी बिजली के बिल की बात कर रही थी, तो जो मुफ्त नहीं कहेंगे उसको, हमारे टैक्स है, तो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली, पानी, स्वास्थ्य, और जिस तरह से केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के अंदर काम की शुरुआत की है, मैं खुद हैरान हूँ कि केजरीवाल जी दिल्ली पे बैठकर पूरे उत्तराखंड की एक एक जड़ तक पहुँच गए हैं। उन्हें ये पता है कि कौन सा गांव कहाँ है और कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कौन सी सड़कें नहीं बनी है और कहाँ सड़कों की ज़रूरत है। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के बारे में इतनी नॉलेज रखता हो और इतनी जानकारी रखता हो, और उन्हें पता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करने हैं, जिस तरह से हमारा ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है, तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। केजरीवाल जी, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल, तो उस प्रोग्राम के तहत हम गांव-गांव में एक एक कोने-कोने तक पहुंच चुके हैं, और 1 साल के अंदर हम बहुत इसको रिफॉर्म, मतलब अच्छा इसको कर देंगे। तो दुआएं चाहिए इस प्रदेश के लोगों की, और साथ भी चाहिए लोगों का। सबसे पहले तो मैं खबर 24 आपको वक्त देने के लिए मैम थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग मैम। देखते रहिए खबर 24 आर। धन्यवाद।